हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ खाना और पलक से मेरे साथ। वो मुझे अपनी जो है मतलब हॉस्टल की सारी बातें बता रहा है, जहाँ पे कोचिंग करता है, कि उसको वहाँ खाना कैसा कैसा मिलता है और कैसे उसको वहाँ पे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और पहली बार पलक मेरे साथ इस तरह से मेरे ब्लॉग में आया है। मतलब मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उसने वीडियो बनाने दिया, वरना उसको अच्छा नहीं लगता अपने पापा की तरह। पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो इस तरह मेरे साथ आया, मतलब कहने के बावजूद वो आज इस तरह मेरे साथ ब्लॉग में है। तो इसीलिए मैंने उसको दिखाया है और वो मतलब सारी बातें अपनी बता रहा है कि मम्मी वहाँ मुझे कैसा खाना मिलता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो यही सब उसके साथ मैं बातें कर रही थी। तो गाइज मैंने रोटी सेक ली है, दोपहर का जो है मेरा खाना बन चुका है। पापा जी अभी खा रहे हैं। और आज मैंने खाने में बनाया है पनीर, चावल, रोटी सेकी है। तो अभी पलस नहाने गया है, वो नहा के आएगा तो मैं और पलस खाना खाएंगे। मैं और गर्मी गांव में बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और वैसे भी मेरे जो मकान में वो इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी आपको दिखा, इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि जो अभी काम जो है चल ही रहा है। लाइट आ रही है तो दिख नहीं रहा। अभी मतलब 3 दिन हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे, तो अभी जो है काम चल ही रहा है। और इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि कलर है और एकदम पूरा जो मेरा घर है वो अस्त व्यस्त पड़ा है, कोई भी अपनी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। और बस काम चला रही हूँ कि काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मैं फ्री हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ पुट्टी और प्राइमर हुआ है, अभी कलर बाकी है। तो कलर जो है वो होगा, उसके बाद ही मेरा सारा काम ख़त्म होगा। तो काम में तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, पर फिलहाल मैं जो है अपना अपना रूम पहले निकलवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बैग की हालत आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि पापा जी हैं वो खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा वॉल्यूम जो है वो मेरा थोड़ा कम है। तो गाइस ये है मेरी थाली और मैंने बनाया आज पनीर, रोटी और गुड़। गर्मी में जो है गुड़ बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ। तो पापा फोन बज रहा। तो गाइस सफाई के दौरान मेरा निकला यहाँ पे पुराना ये बॉक्स, जो है मेरा बहुत पुराना है गुजरात आने से पहले। तो यहाँ पे निकली है मेरी डायरी। तो इसमें जो सामान है वो मेरे सेंटर का पार्लर का है, और इसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था। क्योंकि जो डायरी है वो मुझे अपने पार्लर से रिलेटिव ही मेरी डायरी है। तो इसमें मैंने जब पार्लर बनवाया था तब की डेट है, यानी कि 28 सितंबर 2011 को मैंने पार्लर अपना बनवाया था। जो ओपनिंग थी वो 12 अक्टूबर 2011 की मेरी ओपनिंग है। इसमें लिखा है तो मुझे याद आ गया, वरना मुझे याद भी नहीं था। और यहाँ पे जो है वो मेरा पूरा ब्राइडल का लिखा हुआ है, क्योंकि जब बुकिंग होती है तब लिखना पड़ता है, जब बुकिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको कट करना पड़ता है, मतलब जिससे याद रहे। तो यहाँ पे मेरी जो बुकिंग है वो कोई भी 9,000 या 8,000 से कम की नहीं थी। ये 2011 की बात है, तब की। आजकल तो पैकेज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तब भी उस टाइम पे ये पैकेज भी काफ़ी ठीक ठाक थे, पर अब उसके मुकाबले अब ज़्यादा महंगा सब कुछ हो गया है। तो ये मेरी पूरी 1 मंथ की बुकिंग है। और गाइज अगर मैं इनकम की बात करूँ उस टाइम की, तो मेरे 1 महीने की इनकम जो थी वो 45,000 रुपये जैसा ब्राइडल के टाइम पर आ जाती थी। तो यानी कि जो है मतलब पार्लर में आप अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आपका काम अच्छा चलता है तो। और गाइज ये रसीद है वो जब मैंने सेंटर खोला था, यानी कि 2008 की बात है, तब की रसीद देखो यहाँ पे है। मतलब अम्मा ने इतना सब कुछ मेरा जो है सेव करके रखा था और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब भी मेरे पास अभी है। और गाइज ये है हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो टेडी बियर बनते हैं वो इस तरह की कटिंग के बनते हैं। जैसा भी टेडी बियर होगा पहले इसकी कटिंग होगी और उसके बाद आप कोई भी टेडी बियर बना सकते हैं। और गाइज ये था मेरा, जब मैंने पार्लर का कोर्स करा था तब मेरे टाइम में हम लोग इस तरह से अपनी फ़ाइल बनाते थे। मतलब मैंने कोई भी अखबार या कोई भी जो मैगजीन आती थी कोई नहीं छोड़ी थी जिसमें से मैंने कटिंग ना करी हो। जो जिसका टॉपिक होता था उसके सामने वही कटिंग लगती थी। और मेरे टाइम में जो था
शहनाज का जो था बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो मैंने पूरी जो मेरा ब्यूटिशन वाला जो मेरा कोर्स हुआ है वो शहनाज के ही बुक से मेरा मतलब जो हम लोग को टीचर सिखाती थी उसी से हम लोगों को सिखाती थी। तो जो है मेरी पूरी की पूरी फाइल आपको इस तरह की पिक्चर लगी हुई मिलेंगी, जो टॉपिक है उसके सामने उस तरह की पिक्चर थी। और इस तरह का जो है ये हैंडीक्राफ्ट बनते थे। ये मैंने गिलहरी जो होती है ना वो मैंने बनाई थी, सिर्फ एक बची है, बाकी तो मैंने मतलब सब इधर उधर कर दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। और ये था मेरा सेंटर का फार्म जो मैंने बच्चों को सिखाने के लिए मतलब मैं भरवाती थी। इसमें 5 सब्जेक्ट मैं कवर करवाती थी, तो जो सब्जेक्ट इसमें काफ़ी हैं पर जो आपको आता है वो कवर करवाइए। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट जो मैंने बच्चों को कवर करवाए थे। और ये था सिलाई का सामान, मतलब ये सब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से भी कुछ ख़रीदा था, पर मोस्टली ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है बच्चों के लिए। और ये इस तरह के जो है रेशम के धागे थे जो जिनसे मैं पेंटिंग बच्चों को बनाना सिखाती थी। और ये जो है मतलब चौक थी जो सिलाई में काम आती है। और इस तरह का पूरा मेरे पास सामान अब भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। और जो हम लोग पेंटिंग बनाते हैं उसके लिए ब्रश और ये इस तरह का जो पैटर्न होता है पेपर पे, पहले मतलब हम इसको बनाते थे, उसके बाद इससे कपड़े पे छपाई होती थी, उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट होती थी। मतलब बहुत कुछ था जो मेरे पास आज भी है और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने इतना संगा के रखा। और ये है मेरा जो मिक्की माउस मैंने रेशम के धागे से बच्चों को बनाना सिखाया था। ये मेरा अपना है क्योंकि बच्चों को दिखाना पड़ता है कि हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, किस तरह सिखाने वाले हैं। और जो है गुलाब का फूल है उसकी पेंटिंग है, ये भी रेशम के धागे से बनी हुई है। तो ये सब कुछ मेरा खुद का हाथ से बना हुआ है। और इन सबको देख के जो आज मुझे मतलब दुख हो रहा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हो रहा है कि ये सब मेरे हाथ का करा हुआ है और आज सब कुछ मैंने एकदम खाक में मिला दिया। और ये जो सेंटर की जो मैं फ़ाइल बनवाती थी बच्चों की सिलाई की, सिलाने के बाद एग्ज़ाम के लिए ये सब बनवाना पड़ता है, तो ये सिलाई का है। और जो कढ़ाई का था, ये कढ़ाई में कम से कम कितने 52 या 36 टाँके होते, मुझे इतना भी अब भी मुझे ध्यान भी नहीं रहा, पर ये पूरे टाँके जो आते हैं कढ़ाई की, जितनी कढ़ाई होती है उन सब का सिखाने के बाद इस तरह से पैटर्न बनवाना होता है और फाइल में चिपकाना होता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब कुछ मेरे हाथ का खुद का करा हुआ है। गाइस ये था मेरा बीता हुआ कल। तो गाइस ये बात 2008 की थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो मैंने 2008 में गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंटर खोला था लड़कियों के लिए, जिसमें 5 चीज़ें मैं सिखाती थी, जैसे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, और जी टेडी वेयर जिसे बनाते थे वो था, एक ब्यूटिशन का था। तो इस तरह से 5 चीज़ें थी, 5 सब्जेक्ट थे जो मैं लड़कियों को सिखाती थी। और अच्छा खासा भी चलता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चलता था। और सबसे अच्छी बात थी कि उसमें जो है लड़कियां इसलिए ज़्यादा आती थी मेरे पास क्योंकि उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता था, आपका एग्ज़ाम होता था। तो आप कुछ भी सीखो, आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, सीखा है या नहीं सीखा है। तो ये वही था जो मैंने चलाया था, बहुत अच्छा चलता था। जब मैं गजरोला थी 2008 में मैंने स्टार्ट किया, और 2008 के बाद मैंने 2011 में अपना खुद का पार्लर डाला, तो वो भी बहुत अच्छा चलता था। और ये सब मेरा जो काम था जब मैं 2015 में गई गुजरात, तब मेरा बंद हो गया। तो यहाँ से मैं सारा जो था सेटअप बंद करके चली गई थी, सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। और आज ये सब देख के पुरानी बातें जो याद आई हैं तो बहुत दुख हो रहा है। मतलब सब कुछ दोबारा से रिपीट हो गया। हालांकि सामान अब बहुत कम बचा है, सारा सामान मैंने इधर उधर कर दिया, क्योंकि सिलाई में क्या था, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब कुछ मिलता है, जैसे सिलाई मशीन, पैर वाली, हाथ वाली, और कढ़ाई के धागे, अड्डे वड्डे, मतलब बहुत सारा सामान मिलता था। सब कुछ उधर से ही आता था लड़कियों के लिए। और ऐसा नहीं है, मेरी फीस भी आती थी जो मुझे लड़कियों से मिलता था, उसमें से हाफ मेरे पे रहता था और हाफ गवर्नमेंट पे जाता था। एग्ज़ाम फीस अलग लगती थी, तो मेरे लिए भी मेरे हिसाब से मुझे भी काफ़ी ठीक ठाक बच जाता था। सिखाती थी तो मेहनत का निकल जाता था। और उसके बाद जो था मैंने ये करते करते जब बच्चे ज़्यादा हुए तो मैंने पार्लर डाल दिया। ये सब देखने के बाद जो आज मुझे दुख हुआ है, तो ऐसा लगता है अगर काश मैं पीछे जा सकती, क्योंकि जो ये टाइम था मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे अच्छा मेरा वो टाइम था। मुझे लगता था कि मैं एक सक्सेस हूँ,
जो भी मैं काम करती थी उस टाइम पूरा सब कुछ सक्सेस था मेरा। मतलब उस टाइम जो भी मैंने काम स्टार्ट किया मेरा सब बहुत अच्छे से चला। ऐसा नहीं है कि अब भी मेरा ठीक ठाक, मैं जहाँ गुजरात में हूँ छोटा सा मेरे घर में पार्लर है पर अच्छा चलता है, क्योंकि अब मैंने उतना बड़ा कुछ भी उसमें नहीं डाला है, कुछ खर्च नहीं किया। और पहले क्या था, मेरा पलक छोटा था, 2.5-3 साल का था, तो मैंने पैसा भी ठीक ठाक लगाया था, काम भी अच्छा कर रखा। जैसे लड़कियों के लिए हॉल लेना, काफ़ी बड़ा हॉल था पार्लर के लिए, आपको रेंट पे दुकान लेना, ये सब कुछ खर्च किया था तो उस हिसाब से चलता था। और गुजरात में ऐसा कुछ खर्च नहीं किया, घर में चलाती हूँ, उस हिसाब से चलता है। पर जो ये वाला मेरा वक्त था 2008 से 2015 का जो मेरा टाइम था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। और अगर एक लेडी सक्सेस है, उसको लगता है कि वो अपना खुद से कमा सकती है, रख सकती है, तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं था, विनीत पहले से ही अच्छा कमाते हैं, अच्छा मिलता है, पर खुद अपने बलबूते पे अपना कमाना, अपना पैसा अपने हिसाब से रखना, खर्च करना, उसकी बात अलग होती है। उसमें कभी भी विनीत ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। और अभी तक जितना भी मेरा काम चला है, विनीत ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है, बस एक यूट्यूब को छोड़ के। इसमें विनीत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, वो उनको पसंद नहीं है, यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, वो उनको पसंद नहीं है। और यही रीज़न है कि यहाँ ये दोनों चीज़ मेरी नहीं चल रही हैं। जो भी मतलब जो सच है, सच्चाई यही है। जहाँ जहाँ मुझे विनीत ने सपोर्ट करा है, मेरा सब कुछ सक्सेस हुआ है। और जहाँ जहाँ मुझे विनीत ने सपोर्ट नहीं करा, पर मुझे अच्छा लगता है, विनीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो मुझे टोकते हैं, ज़्यादा नहीं टोकते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए कम टोकते हैं। पर उनको ये सब सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो मैं ब्लॉग अभी डालूंगी वो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं देखते। और कभी भूल भाल से उनके आगे आ भी जाए तो हमेशा टोक देते हैं कि मैं मना करता हूँ, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पर मुझे पसंद है, तो कभी कभी अपने मन का भी करना चाहिए। चले ना चले वो अलग बात है, क्योंकि देखो आप ब्लॉग डालते हो या वीडियो डालते हो, अगर सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वो देखेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेगा। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर को देखती हूँ, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं देखती हूँ, जो नहीं अच्छे लगते हैं नहीं देखती हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि सब मुझे देखे या मुझे सपोर्ट करे, पर हाँ मुझे इतना फील होता है कि जहाँ जहाँ मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया वो मेरा सक्सेस हुआ, जहाँ जहाँ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है वो सक्सेस नहीं हुआ। तो उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। और गाइस इन सबको देख के ना मुझे बहुत दुख होता है, मतलब वो टाइम मेरा सच में काश मेरा वापस आ जाए। तो गाइस अभी मैं चलती हूँ खाना बनाने किचन में। रोना धोना बहुत हो गया, क्योंकि अब मेरी आंखें देखो, मेरी नाक देखो, मतलब मैं जब से ये सामान खोल के बैठी हूँ ना, तब से मुझे रोना ही आ रहा है, मुझे रोना ही आ रहा है ये सब याद करके कि मेरा वो टाइम कैसा था और आज कि मेरा वो टाइम बहुत अच्छा था। तो गाइस कोई नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी याद आता है तो आ जाता है, पर फिलहाल बहुत याद आ रहा है। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं जा रही हूँ बनाने भिंडी। पापा ने भिंडी ला के दी है, रोना धोना बहुत हो गया, तो ये अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। मैं सोची उसकी मैं पन्नी लगवा दूंगी, क्योंकि पन्नी इसकी जो ना फट गई है, ये सारी पन्नी निकल, क्योंकि ये मेरे बड़े संदूक में रखा था तो अम्मा निकालती थी, बांटती थी, इसलिए पन्नी ऐसे फट गई है, तो इनको मैं सोचती हूँ लगवा दूँ। और आज मैं बनाऊंगी भिंडी। पापा भिंडी लेके आए हैं, टमाटर, और इतना बड़ा लाए हैं तरबूज, जबकि पापा तरबूज नहीं खाते, मेरे और पलस के लिए लेके आए हैं। और तरबूज देखो, तो इसको मैं अभी फ्रीज में रख पाऊंगी, ठंडा होगा तो हम लोग खाएंगे। गले में खराश होगी। और यहीं पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जब मेरे घर का कलर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। भाई अभी तो मेरे घर का जो है ना होलिया ही बिगड़ा पड़ा, देखो
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।